जय हिंद। पीछे के वीडियो में हम आपको अनुच्छेद 13 और 12 बता चुके हैं। आज हम मौलिक अधिकार शुरू करेंगे, जिसमें पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार जो है उसका पहला अनुच्छेद है। आर्टिकल 14 को समझने से पहले जो है रूल ऑफ लॉ को समझ लेना उचित होगा। रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी नाम के एक विद्वान थे, ये इंग्लैंड के। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड नाम की एक पुस्तक में विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि उस राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति सबसे बड़ा ना हो, बल्कि जो सुप्रीमेसी है वो विधि का होना चाहिए, यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है वो विधि के शासन का जो है वो अनिवार्य अंग है। इसके तहत उन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, जिसमें पहला कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में इच्छाधीन शक्ति की अनुपस्थिति, यानी कि कोई भी व्यक्ति केवल तभी दोषी माना जाएगा जब वो वर्तमान में प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन करता है। प्रचलित कानून का कोई उल्लंघन करे तभी उसको दोषी माना जाए। ऐसे मनमाना ढंग से किसी को दोषी मानने का कोई रिवाज ना हो। दूसरा कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर हों, यानी कानून जो है सबके साथ इक्वल व्यवहार करे, यानी प्रधानमंत्री को और एक ठेला चलाने वाले दोनों के साथ बराबर व्यवहार हो। यानी अगर पीएम हो या ठेला चलाने वाला कोई गरीब गुरबा व्यक्ति हो या कोई जात धर्म, किसी के आधार पर भी विभेद नहीं होना चाहिए। अगर चोरी के लिए 7 वर्ष की सजा निर्धारित है तो पीएम को भी चोरी पर 7 वर्ष की सजा मिलनी चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को भी 7 वर्ष की सजा मिलनी चाहिए चोरी पर। तो सभी जो है कानून के समक्ष बराबर हैं। और तीसरा जो संविधान है वो व्यक्तिगत अधिकारों का उपज है। व्यक्तिगत राइट जो है उसी का रिजल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी व्यक्तिगत अधिकार के परिणाम स्वरूप ही संविधान का जन्म हुआ है। तो ये रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन के अंतर्गत डाइसी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम भारतीय संविधान के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या भारतीय संविधान के संदर्भ में रूल ऑफ लॉ कहीं है। तो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय संविधान में 2 जगह में आता है। एक तो प्रियम्बल में और दूसरा आर्टिकल 14 में। मेनली रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 14 ही है। आर्टिकल 14 में आर्टिकल 14 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 14 सब क्लॉज 2, ये 2 अनुच्छेद है। सब क्लॉज 1 में इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, यानी विधि के समक्ष समता। और 14(2) में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है, यानी विधियों के समान संरक्षण। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है यह कंसेप्ट आया है यूके से, यानी ब्रिटेन से, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कानून है वो आया है यूएस से। अभी इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है इसको समझ लीजिए। इसमें जो पहला है वो है किसी भी व्यक्ति के पक्ष में प्रिविलेज नहीं होगा। प्रिविलेज का क्या मतलब होता है? विशेषाधिकार। कोई विशेष अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए। तो ये कानून जो है आर्टिकल 14(1) का सब क्लॉज है, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। ये निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ
रूल ऑफ लॉ कहलाता है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में भी दो बातें शामिल है। पहला कि समान परिस्थितियों में सबों के साथ, सबों के लिए जो दायित्व है और कर्तव्य है वो बराबर होंगे, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज जो है वो सबके लिए बराबर है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, पीएम हो, राष्ट्रपति हो, या कोई निचला वर्ग का व्यक्ति हो, या कोई ऊपरी वर्ग का व्यक्ति हो, या फिर जाति, किसी भी जाति, मजहब, धर्म, कुछ भी जात मतलब नहीं है। केवल यह है कि जो भी कर्तव्य है और जो भी दायित्व है वो सबके लिए बराबर है। और दूसरा कि समान परिस्थिति में सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। समान परिस्थिति में समान व्यवहार। ऐसा क्यों कहा गया? समान परिस्थिति में समान व्यवहार का क्या मतलब होता है? समान परिस्थिति में समान व्यवहार का मतलब है समानों के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार। यानी ये इक्वलिटी नहीं बल्कि इक्विटी की बात करता है। इसको उदाहरण समझ लीजिए। अब मान लीजिए किसी परिवार में दो बच्चे हैं, एक का उम्र 5 वर्ष है और दूसरे का 10 वर्ष है। इक्वलिटी ऑफ लॉ जो है वो कहता है कि दोनों ही की शिक्षा बराबर होनी चाहिए, दोनों ही के कपड़ों पर खर्च बराबर होने चाहिए। ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानता है। लेकिन अब जितना भोजन इस बच्चे को दिया जाए उतना ही भोजन अगर इस बच्चे को भी दिया जाए, 10 वर्ष के बच्चे को भी भोजन उतना ही दिया जाए जितना 5 वर्ष के बच्चे को भोजन दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि दोनों में फर्क होगा। ये 10 साल का बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा, या यदि 10 साल के बच्चे को जितना भोजन दिया जाएगा उतना ही बच्चा 5 साल के बच्चे को भोजन दिया जाए तो भोजन की जो है बर्बादी होगी, ये बच्चा उतना खा नहीं पाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, है ना। यानी कि अगर रेसलिंग के मैच को आप देखेंगे तो रेसलिंग में अब कोई 80 वर्ग केजी का खिलाड़ी, वर्ग किलो का है, कोई मान लीजिए 200 किलो का खिलाड़ी है। अब दोनों के बीच में रेसलिंग में मुक्काबाजी करवा दिया जाए, ये 2 पंच में इसको बेट धरा देगा, तो ऐसे क्या फायदा है इस प्रकार की समानता का। इसलिए समान के साथ समान व्यवहार जो है वो अमेरिकी संविधान में जो विधि का शासन है उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। तो ये यूएस के कॉन्सेप्ट से आया है। समानता का जो अधिकार है उसका 14 का सब क्लॉज 2 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। यहां जो है ये समान के साथ समान व्यवहार करता है। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि असमान के साथ जहां असमान व्यवहार हो, असमान के साथ असमान व्यवहार, वहां आर्टिकल 14 जो है वो लागू नहीं होता है। यानी समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार हो तो इसका आर्टिकल 40 का उल्लंघन या वायलेंस नहीं समझना चाहिए उसे। तो क्या है आर्टिकल 14 और विधि का शासन क्या होता है ये आप समझ हो गए होंगे। अब विधि के शासन में मैंने आपको तीसरा एक जो सबसे अंतिम पॉइंट बताया था वो था कि संविधान जो है वो व्यक्तिगत अधिकारों के ही रिजल्ट है या परिणाम है या उपज है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो पर्सनल राइट निकले हैं वो निकले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, जबकि डायसी का जो विधि का शासन है वहां ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो निकला है वो पर्सनल राइट से निकला है। तो इस नियम को छोड़कर बाकी पहले जो 2 नियम हैं कि केवल वर्तमान कानून के उल्लंघन पर ही कोई दोषी समझा जाना चाहिए और सभी व्यक्ति विधि के समक्ष बराबर है, यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। आई होप कि आर्टिकल 14 आप समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई प्रश्न है